एवरीवन, वेलकम टू। आज हम लोग जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में है। क्योंकि ब्लड ग्रुप्स जो हमारे डिफरेंट होते हैं ये स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक मोटर प्रोटीन है, यानी कि संवहन की प्रोटीन है, जिसका मेन रोल होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन जो होता है, सबसे पहली चीज अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये एक टेट्रामर मॉलिक्यूल होता है। यानी कि ये एक टेट्रामर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि चार मोनोमर का मतलब क्या है बेटा कि यहां पर जैसे यहां पर ये आपका मोनोमर्स हैं और मोनोमर्स में चार मोनोमर्स यानी कि चार एकल एकल यानी कि अलग अलग अणु मिल करके आपका एक कॉम्बिनेशन में आपका क्या बनाते हैं, टेट्रामर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन है ये चार मोनोमर से मिल करके हमारा बना होता है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होता है बेटा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है या which component of which component is present इन हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन सा हीमोग्लोबिन में घटक होता है या कौन सी धातु होती है, यह भी पूछा जाता है। या सेंट्रल एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों ही केस में आंसर आपका क्या होगा, आयरन, यानी कि Fe। ठीक है, क्योंकि आयरन की अगर कभी डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे शरीर में अगर कभी आयरन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम होगा। हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा तो ब्लड की डिफिशियंसी होगी, यानी कि खून की कमी होगी। और इस कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता, खून की कमी। तो खून की कमी किसकी वजह से होती है, तो आयरन की कमी से होती है। इसीलिए एनीमिक कंडीशन में डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कि आप आयरन रिच फूड सोर्स खाइए, यानी कि जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, जैसे कि एप्पल, सेब आप लोग खाते हो, स्पाइनच हो गया, पालक, पोमीग्रेनेट हो गया, अनार, ये आपकी क्या है, आयरन रिच फूड सोर्स हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल एप्पल को ही ले, तो जब आप एप्पल को बाइट करते हो, सेब खाते हो, एक तरफ से खाते हुए जैसे ही आप दूसरी तरफ पहुंचते हो, तब तक पहले की तरफ जो व्हाइट पोर्शन था वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, रेडनेस आ जाती है उसमें, थोड़ा सा पीलापन, थोड़ा सा लाल रंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एप्पल में जो आयरन प्रेजेंट है वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सेब में जंग लग जाता है और आप लोग वो भी खा जाते हो, खाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये जो एप्पल है, एप्पल आयरन रिच फूड सोर्स में आता है। ठीक है, तो आयरन की अगर डिफिशियंसी होगी, यानी कि शरीर में लौह की कमी होगी, तो हम लोगों को क्या होगा, एनीमिया डिसीज कॉज हो जाएगी, यानी कि हम लोग क्या हो जाएंगे, एनेमिक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग बात करें कि जो एनीमिक कंडीशन है, यानी कि एनीमिया जो है ये आयरन की वजह से हो रहा है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन परसेंटेज की अगर बात की जाए, तो अगर आप में से किसी के शरीर से 100 ग्राम रक्त निकाल लें, तो इन 100 ग्राम ऑफ ब्लड, 100 ग्राम रक्त में 14 टू 15 ग्राम जो होता है वो हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कितना, 14 टू 15 ग्राम। ठीक है, क्लियर। या इसको हम लोग 14 टू 15% भी कह देते हैं, यानी कि 14 से 15% या 14 से 15 ग्राम हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन अगर इसी को जेंडर वाइज देखा जाए तो मेल के, यानी कि पुरुषों में 100 ग्राम ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना होता है, तो 14 टू 18 ग्राम होता है। जबकि फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स के 100 ग्राम ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो यहां पर 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो फीमेल्स में ब्लड का अमाउंट भी कम था, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी कम होता है। लेकिन हम लोग अगर अपनी सोसाइटी में देखें, हमारे समाज में आसपास के जो लोग हैं उनमें देखें, तो अक्सर फीमेल्स में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होता है, किसी में
6.7, किसी में 7.2, किसी में 8.1, किसी में 9.3। ठीक है, ऐसा होता है, जो कि रेंज से कहीं कम है। ऐसा होता क्यों है? जबकि मेल में बहुत रेयर है कि ऐसा हो कि 14 से बिलो हो। ये डिपेंड करता है बेटा फूडिंग हैबिट पर, आप क्या खाते हो और कितना खाते हो। ठीक है, क्या खाते हो और कितना खाते हो। मेल मेंबर्स, कभी भी आपको हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है, आप लोगों को बहुत टेंशन है, आप खाए जा रहे हो। खाना है, इससे मतलब है क्या खा रहे हैं, उससे मतलब कतई नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत से लोग क्या होते हैं, खोखे पे खड़े हो जाते हैं, टेंशन रिलीज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है, मौसम भी ठीक ठाक हो गया, दोस्त यार भी आ गए, तो उसके बाद टेंशन रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद खाएंगे जरूर। अब यही, जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी तो क्या कभी आयरन कम होगा, मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी? नहीं। तो क्या कभी ब्लड की डिफिशियंसी होगी? नहीं होगी। और हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउन नहीं होने वाला। वहीं अगर फीमेल्स की बात की जाए तो कभी भी फीमेल्स को हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है, बहुत टेंशन है तो वो खाने से ही दुश्मनी निकालती हैं, जाकर के कोप भवन में बैठ जाएंगी, खाएंगे ही नहीं। ठीक है, घर वाले आकर के मनाते हैं, बेटा खा लो, नहीं खाना है। अगर यही उनकी जिद 2-3 दिन चली तो अगले दिन हॉस्पिटलाइज हो गए। अब ड्रिप चल रही है, ब्लड की डिफिशियंसी हो गई, कहो ब्लड भी चढ़ाना पड़ जाए, तो खाने ने क्या बिगाड़ा है। तो ये डिपेंड करता है सारी चीजें फूडिंग हैबिट पर। आप अगर न्यूट्रिटिव यानी कि पोषक तत्व से भरपूर खाना खाएंगे तो कभी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और ब्लड की डिफिशियंसी कतई नहीं होने वाली। ठीक है, तो फीमेल्स में आपका क्या होता है कि ये आपका 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन परसेंटेज रहता है, जबकि मेल्स में 14 to 18 ग्राम हीमोग्लोबिन परसेंटेज रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हीमोग्लोबिन जो है, एक तो गैस है ऑक्सीजन और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से बाइंड करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन किस गैस को प्रेफरेंस देता है? यानी कि क्वेश्चन आपका रहता है, द हीमोग्लोबिन हैव हाईएस्ट एफिनिटी विद, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा बंधन क्षमता किस गैस के साथ होती है? तो वहां पर बेटा नाम आता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक गैस होती है, यानी कि जहरीली गैस होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो ब्लड है, ये बॉडी किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करे या ना करे, अपनी लास्ट बीट तक ये किसको करेगा, ब्रेन में जरूर करेगा। और हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, अगर 1 से 2 सेकंड तक हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होता है, हमें चक्कर आते हैं। ठीक है, अगर यही हो जाए 5 से 6 सेकंड तो इस बीच में क्या होगा, जो लोगों को उल्टी आती है, ठीक है, उल्टी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, वो सब 5 से 6 सेकंड में हो जाता है। अगर यही 15 से 20 सेकंड तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, और उससे ज्यादा होगा तब प्राण पखेरु निकल जाएंगे। ठीक है, तो सारा खेल है ऑक्सीजन सप्लाई का। लेकिन अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक गैस और ले लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 गैसेस अगर हैं तो इनमें से सबसे पहले हीमोग्लोबिन से कौन सी गैस बाइंड होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट एफिनिटी किसके साथ होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी आप लोग सर्दियों के समय पर अगर हीटर, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो रूम एयर टाइट पैक नहीं होना चाहिए, एयर का पैसेज वहां पर बनना चाहिए, जरूरी है। या अगर कोयला, अंगार, आप लोग कोयले को जलाया, धुआं निकलना खत्म हो गया, अब उसमें आंच बची है, अंगारा है, उसको ला करके रूम पर रखते हैं, और रूम को अगर आपने पूरा पैक कर रखा है तो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और व्यक्ति बेहोश और उसके बाद डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ ब्लोअर का यूज करते हैं, हीटर का यूज करते हैं, तो एयर टाइट कभी भी आपका रूम पैक नहीं होना चाहिए, वहां पर एयर का पैसेज जरूर होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहां पर हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट एफिनिटी किस गैस के साथ होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ होती है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन की। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहली चीज कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं
ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है द ब्लड क्लासिफाइड बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वाज डन बाय, यानी कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, तो वहां पर नाम आता है बेटा कार्ल लैंड स्टीनर का। किसका नाम आता है, कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आता है। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी या ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था। अब देखिए ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों में जो आरबीसीज होती हैं उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कैपिटल ए होता है, जबकि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो बी होती हैं। ठीक है, अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, क्लियर, दोनों सेपरेट। तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा। वहीं जो ब्लड ग्रुप बी होता है, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है, तो ये दोनों अलग हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ब्लड ग्रुप बी को या बी का ब्लड ए को नहीं दिया जा सकता, उनको ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट, यहां पर आप शेप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये राउंड शेप का एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, राउंड शेप की है। एंटीजन आपका रेक्टेंगल शेप का है और एंटीबॉडी भी कुछ वैसी ही है। तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हो जाएगा, आरबीसी क्लंप कर जाएंगी, ब्लड का फ्लो रुकेगा और व्यक्ति निकल लेगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी ब्लड टेस्ट जब होता है, सर्जरी की जाती है, तो उससे पहले ब्लड टेस्ट जरूर किया जाता है, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो उसको सही ब्लड चढ़ाया जा सके। ठीक है, क्लियर। वही जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होती हैं। और वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें क्या होता है, एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसको कहा जाता है डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता, ये सबको ब्लड दे सकता है। जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं होती, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्लियर। और ये सभी एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहां होती हैं बेटा, तो ये सभी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर ही उपस्थित होती हैं। ठीक, क्लियर। अब यहां पर ये एंटीजन और एंटीबॉडीज जो हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, तो बेटा ये दोनों ही हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, प्रतिजन और प्रतिरक्षी किस चीज के बने होते हैं, तो बेटा ये हमारे किसके बने होते हैं, ये हमारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर, तो आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक, अब यहीं पर देखें तो ये तो बात हो गई हमारे ब्लड ग्रुप की। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ये तो बात हो गई। लेकिन जब भी कभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कैसे बताया जाता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन के साथ बताया जाता है। और ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है बेटा, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से आता है, तो ये आता है RH फैक्टर की प्रेजेंस से। RH फैक्टर, इसको हम लोग रीसस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, रीसस फैक्टर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रीसस फैक्टर कहा जाता है, यानी कि रीसस तत्व, रीसस फैक्टर। अब ये जो रीसस फैक्टर है, रीसस फैक्टर है क्या बेटा, रीसस जो है ये अफ्रीकन बंदरों की, अफ्रीकन मंकीज की वो स्पीसीज है जिस पर कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर काम कर रहे थे। कार्ल लैंड स्टीनर का नाम फेमस हुआ किसके लिए,
ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए, जबकि वीनर का नाम फेमस हुआ किसके लिए? वीनर का नाम फेमस हुआ RH फैक्टर की डिस्कवरी के लिए। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जैसे कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, इन सभी व्यक्तियों में RH फैक्टर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जबकि जो निगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, यानी कि ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव, निगेटिव ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों की बात की जाए तो इनमें RH फैक्टर अब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, और RH फैक्टर की अब्सेंस के ही कारण इनका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव, यानी कि इनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता, ये प्रोटीन नहीं पाई जाती। अब ये जो RH फैक्टर है, ये भी RH जो हमारी आरबीसीज होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन्हीं के सरफेस पर ही ये भी प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के कारण हमारे ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, ऐसे तो होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम लोग कह देते हैं यूनिवर्सल डोनर, लेकिन कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा? तो यहां पर देखिए, तो जो ओ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वालों में से सबको ब्लड दे सकता है, और नेगेटिव, तो यहां पर जो ओ नेगेटिव है, ये नेगेटिव वालों को सबको दे सकता है। लेकिन बात हो रही है किसकी? यूनिवर्सल डोनर की। तो जो ओ नेगेटिव है, इनके पास RH फैक्टर नहीं है, तो ये पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव क्या नेगेटिव वालों को दे सकते हैं ब्लड? तो कभी भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, और ये एज अ एंटीजन काम करेगा, यानी कि प्रतिजन की तरह काम करेगा, और निगेटिव वालों की शरीर में क्या डेवलप हो जाएंगे? इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, यानी कि आतंकवादी के विरुद्ध हथियार बन गए। तो क्या होगा? आतंकवादी दिखा तो मारना है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हुआ, आरबीसी चिपकी और व्यक्ति निपट जाता है। इसलिए कभी भी जो ओ पॉजिटिव है, ये निगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता। तो जो यूनिवर्सल डोनर होगा, जो सबको दे सके, तो वो ब्लड ग्रुप है बेटा कौन सा? आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब वही बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, यानी कि सर्वग्राही की। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर के केस में क्या है बेटा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB होता है। ठीक है, अब AB में कौन सा बेटा? AB पॉजिटिव या AB निगेटिव? तो जो ब्लड ग्रुप आपका AB पॉजिटिव है, और एक ब्लड ग्रुप है आपका AB निगेटिव। ठीक है, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये पॉजिटिव वालों में से सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, और जो AB निगेटिव है, ये निगेटिव वालों में से सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। ठीक, लेकिन बात हो रही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सबसे ले सके। तो क्या AB निगेटिव पॉजिटिव वालों से ब्लड ले सकता है? तो देखिए यहां पर क्या पॉजिटिव निगेटिव वालों को दे रहा था? नहीं दे रहा था। तो क्या AB निगेटिव पॉजिटिव वालों से ले सकता है ब्लड? तो कतई नहीं ले सकता। लेकिन अब वही बात करें, AB पॉजिटिव क्या निगेटिव वालों से ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है। इसलिए जो सबसे ब्लड ले सके वो हो जाएगा कौन? वो हो जाएगा AB पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे खून ले सके वो है AB पॉजिटिव, और जो सबको खून दे सके वो है O नेगेटिव। ठीक, क्लियर है इतनी बात? अब यहीं पर इसी कंडीशन को फर्दर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि आपका कैसा ब्लड ग्रुप है? उसका व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में से मेल है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है और O पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब वही जो फीमेल है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? RH निगेटिव, यानी कि
ए निगेटिव ब्लड ग्रुप की हो सकती है, बी निगेटिव की हो सकती है, ए बी निगेटिव की हो सकती है और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप की हो सकती है। अब इनकी अगर शादी हो, मैरिज हो, तो इनके बेबीज होंगे कि नहीं? तो भाई आप लोग कहेंगे कि सर क्यों नहीं होंगे। अगर ये पूछा जाए कितने होंगे, तो ये भी आप लोग कहेंगे कि सर ये हम कैसे बताएं, ये तो इनकी फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की फीमेल है, जब इनकी शादी होगी तो ये आपका आरएच फैक्टर जो है, जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है, आरएच फैक्टर प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कहां से बनती है बेटा? प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए के द्वारा। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? आरएनए से होता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड से। और आरएनए कहां से बनता है बेटा? आरएनए बनता है हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए से, जिसको हम लोग कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए ही हमें पेरेंट से मिलता है और सारा खेल किसका है? डीएनए का, ठीक है। अब यहां पर निगेटिव ब्लड ग्रुप की फीमेल है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा और बच्चे के अंदर जब ब्लड का फॉर्मेशन होगा, उस समय मां का ब्लड क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि बच्चे में तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, और आरएच फैक्टर को मां का शरीर क्या कंसीडर करेगा? एज अ एंटीजन कंसीडर करेगा। तो शरीर में क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा? शरीर में डेवलप हो जाएंगे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडीशन क्या होती है बेटा, जब हम सभी लोग गर्भ में थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है, वॉम्ब से ही डेवलप हुए हैं, गर्भ से ही हम लोगों का विकास हुआ है। जब हम सभी लोग गर्भ में थे तो वहां से मां से हम लोगों को पोषण कैसे मिल रहा था? ब्लड के थ्रू, जो कि एम्बेलिकल कॉर्ड से हो रहा था, आ रहा था हमारे तक, जो कि हमारी नाभि से जुड़ी होती है और मां के यूट्रस के प्लेसेंटा की दीवार से जुड़ी होती है। और उसमें फ्लो क्या होता है? ब्लड। तो मां के ब्लड ने रिकॉग्नाइज किया कि क्या है, बच्चे में एंटीजन है, तो बॉडी में क्या डेवलप हो गए? एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। लेकिन फर्स्ट बेबी की बर्थ हो जाती है। अब इन्होंने सेकेंड बेबी प्लान किया, एंटीबॉडीज पहले से शरीर में मौजूद हैं, सेकेंड बेबी प्लान किया। तो अब क्या है कि जब बच्चे के अंदर आरएच फैक्टर यानी कि ब्लड बना, यानी कि एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ, तो क्या होगा? एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ तो यहां पर जो मां के शरीर से एंटीबॉडीज हैं, ये उसको मारने के लिए पहुंचेंगे, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज इंटरैक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट हो जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इनको कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने बेबी प्लान करेंगे ये उतने पैदा कर सकते हैं। दोनों निगेटिव के होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेल निगेटिव ब्लड ग्रुप का है और फीमेल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितने प्लान कर सकते हैं उतने प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन कब खराब होगी? जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल है लेकिन फीमेल जो है वो किस ब्लड ग्रुप की है? फीमेल जो है वो निगेटिव ब्लड ग्रुप की है, तभी ये कंडीशन बनती है और उनको बेबी फिर प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे समाज की अवधारणा है कि लड़का ही वंश वृद्धि कर सकता है, इनको फर्स्ट बेबी फीमेल हुई तो अब ये क्या करें? और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस कहीं आगे बढ़ चुका है। ऐसी कंडीशन में बेबी को प्लान करने से पहले फीमेल्स को एक इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी डी का, जो इन एंटीबॉडीज को क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जैसे ही एंटीबॉडीज नष्ट हो गई वैसे ही फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहले वाली कंडीशन बन जाती है और फिर से ये बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर भी आपका सारा खेल मेडिकल साइंस का है। तो अब आरएच फैक्टर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देखें कि जो बेटा ब्लड ग्रुप है, तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के केस में आपका तो ये तो पता चल गया कि ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव है। अगर कोई ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ठीक है,
तो ये किसको किसको ब्लड अपना दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वालों को। ले किससे सकता है, तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों से ले सकता है ए पॉजिटिव वाला। और अगर देना होगा तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। वहीं अगर ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो ये किसको दे सकता है, बताया था कि ये पॉजिटिव वालों में से सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वालों से ही ले सकता है। बी पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और रिसीव किससे करेगा, तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव वालों से। और अगर ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति की बात की जाए तो ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, तो सभी से, सारे ब्लड ग्रुप जो है तो वो उनसे आपका ले सकता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। इसीलिए क्लियर है ये बात। यही कंडीशन निगेटिव वाले में, ए निगेटिव वाला व्यक्ति अगर कोई है तो ये आपका ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव वालों को दे सकता है। ले किससे सकता है, सिर्फ ए निगेटिव और ओ निगेटिव वालों से ले सकता है, क्योंकि इसमें RH फैक्टर नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ए निगेटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। ठीक है, ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। और ले किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव वालों से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता। इसलिए ओ निगेटिव वाले, वैसे भी ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, 10,000 में से एक का होता है व्यक्ति का। ठीक है, क्लियर। बी निगेटिव वाला आपका बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव वालों को दे सकता है, लेकिन रिसीव कर सकता है बी निगेटिव और ओ निगेटिव वालों से। और ए बी निगेटिव